सुन रखे हैं. Good. So we'll be basically starting from here, and we'll start with abstraction and abstraction किस तरीके से language specifically use होता है. Because again, I assume आपको basic definitions पता है, and you have like a basic understanding that सृष्टि रिप्लाई उन्होंने नई ये टर्म सुना है। सृष्टि okay. जैन है, श्रुति है, So सृष्टि we'll है। cover them as well. Like we'll cover the basic definitions, but if you have a basic understanding, if you have like some understanding of the subject, some understanding of the terms, it would be helpful to us. अगर नहीं आता, that is absolutely fine, and we'll take care of it. Uh, so let's start with a simple question. हमारे पास एक सिंपल क्लास है पेरेंट नाम की. हमने उसमें अल्फा नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताएं एरर आएगा या नहीं आएगा, एंड अगर एरर आएगा तो कहां पर आएगा. स्टूडेंट काइंडली रिप्लाई। सर स्टूडेंट्स आर रिप्लाइंग ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, दैट हमारे पास 25 प्रिंट होगा, 50 प्रिंट होगा, एंड देन एरर आएगा, विच इज द करेक्ट आंसर. एंड लेट्स सी क्यों. जो कंसेप्ट है जो यहाँ पे लग रहा है, इट्स कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्शन के कंसेप्ट में अभी हम देखेंगे कि एग्जैक्टली मॉडिफायर्स कैसे काम करते हैं. विल लुक एट हाउ मॉडिफायर्स लाइक डबल अंडरस्कोर, सिंगल अंडरस्कोर एंड विदाउट मॉडिफायर्स फंक्शंस किस तरीके से काम करते हैं. बट generally, when we say abstraction, what we're talking about is the process of hiding details. We want that जो हमारी डिटेल्स है वो ना मिले, वो छुपे. एंड उन डिटेल्स को छुपाने के लिए लाइक देयर कैन बी डिटेल्स लाइक आपने अपना पासवर्ड स्टोर कर रखा है क्लास के अंदर, और यू राइटिंग अ सर्वर प्रोग्राम एंड यू वांट दैट सारी एपीआई कॉल ना हो, सारी डिटेल्स बाहर अवेलेबल ना हो. तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए वी वांट सम काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, वी वांट सम काइंड ऑफ हाइडिंग. जो पाइथन लैंग्वेज है वो बाय डिफॉल्ट कंसिडर करती है कि एवरीथिंग इज पब्लिक, everything is public and everything is available for direct manipulation. अब इसको काउंटर करने के लिए वी हैव अ मेथोडोलॉजी लाइक हम डबल अंडरस्कोर या सिंगल अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं टू स्टॉप द डिफॉल्ट बिहेवियर टू अ सर्टेन एक्सटेंट. अच्छा, अब जब हम डिफॉल्ट बिहेवियर को स्टॉप करने की बात कर रहे हैं तो होगा क्या. देखिए, जब हमने यहाँ पे बात करी नाम की, नाम थ्री की, नाम थ्री इज वेरी मच सिमिलर टू जब हम नॉर्मल वेरिएबल बना रहे हैं, नॉर्मल ऑब्जेक्ट बना रहे हैं. जब मैं लिखता हूँ सपोज x इक्वल्स टू 10, तो क्या हो रहा है, एक x नाम का एक नेम बन रहा है जिसको 10 वैल्यू असाइन हो रही है. 10 इंटीजर, एक इंटीजर ऑब्जेक्ट असाइन हो रहा है विद द वैल्यू 10. सिमिलरली जब मैंने यहाँ पे लिखा कि नाम थ्री, तो सेम चीज हो रही है. what we're defining is make a value, make a name, assign it a value of num3, and उस नेम को असाइन कर दो 25 एज एन इंटीजर ऑब्जेक्ट. अब जब हमने बात करी एक्सेस मॉडिफायर्स की, सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट यहाँ पे दीज वैल्यूज आर दीज आर कॉल्ड एक्सेस मॉडिफायर्स. अगर हम कुछ भी नहीं लिखते, बाय डिफॉल्ट सब कुछ पब्लिक है, तो डायरेक्ट एक्सेसिबल है, डायरेक्ट मॉडिफाइबल है, एंड हम प्रिंट करा सकते हैं. लाइक इन दिस केस वी आर ट्राइंग टू एक्सेस बाय प्रिंटिंग, सो वी आर एबल टू प्रिंट. जब हम बात करेंगे प्राइवेट मॉडिफायर्स की, सॉरी प्रोटेक्टेड मॉडिफायर्स की, प्रोटेक्टेड मॉडिफायर्स हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है सेम क्लास का बन रहा है. अगर सेम क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा तो, एंड डिराइव्ड क्लासेस का बन रहा है, तो हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे. इन दिस केस डिराइव्ड क्लास क्या होता है, विल लुक इनटू दैट इन अ सेकंड. लाइक आज ही क्लास में हम इनहेरिटेंस जब पढ़ेंगे तो विल लुक इनटू दैट. इसके अलावा हमारे पास प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर्स हैं जो कि कहते हैं कि कंप्लीटली डिस्क्लोज नहीं करना, इवन अगर मेरे पास क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों ना हो.
मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, मेरी क्लास का इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है, तब भी मेरे को एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। अब जब हम डबल अंडरस्कोर लगाते हैं तो इट्स एसेंशियली कॉल्ड नेम मांगलिंग, एंड अगेन आई सजेस्ट आप एक बार नेम मांगलिंग कीवर्ड लिखें एंड गूगल पे सर्च करें। अगर वहां पे कोई डाउट आता है, विल डिस्कस इट in the next class, or so I can discuss it in the next class with you. So अब अगर हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है किस तरीके से एक्सेस मॉडिफायर्स काम करते हैं, तो लेट्स जंप इनटू क्वेश्चन जो कि लास्ट ईयर एनसीटीक्यू में आया था। आंसर आई रिक्वेस्ट जो भी स्टूडेंट था who श्रीकांत, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक, मतलब प्लीज यहाँ पे ओपन अलाउड नहीं है माइक एट एनी मोमेंट। आंसर आई तो सजेस्ट सॉरी प्लीज दैट सर, यू ये रिमूव बच्चे द आसपास स्टूडेंट के फ्रॉम द परेशान क्लास। कर रहे थे। श्रीकांत, मैं जो बोल रहा हूँ प्लीज वो आप सुन लीजिए। मेरे को नहीं पता आपकी ब्रांच आंसर क्या है क्या नहीं है, यू आर डूइंग फर्स्ट क्लास और वट एवर इट इज, ठीक है ना। प्लीज बी कोऑपरेटिव विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, है ना। सो इट्स बेटर दैट यू फॉलो द रूल्स। it suggests that if anyone makes such kind of noises, you can please remove them from the class. You have that prerogative, ओके and फाइन। you shouldn't give them warnings anymore. Just remove them. So अगर हम इस particular question की बात करें, what kind of answer are we getting? I believe most of the students have replied with A as the answer, and which is the correct one. Let's see कि ये आंसर क्यों आया। जब हम बात कर रहे हैं कि क्या पब्लिक एट्रीब्यूट्स खाली क्लास के अंदर से आ सकते हैं, अगेन दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। एंड अभी हमने जस्ट बताया आपको कि जब हम पब्लिक एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं, दे आर अवेलेबल थ्रू आउट द क्लास and are accessible from outside as well. When we're talking about double underscore private बनाता है, again we just saw the concept. Private attributes can be helped according to getter setter methods. Yes, that is definitely true. But जब हम methods की बात करें, क्या methods private बना सकते हैं? नहीं बना सकते. So in this case, the correct answer is 2 and 3, and I believe majority of the students gave the right answer as well. Jumping on to the next part, अगर हम देखें, again an NPTQ question which is asking you of the 4 concepts, इस particular code के अंदर कौन कौन से concepts लग रहे हैं। सर आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो मिनिमाइज हो गई है आई थिंक। Okay, I'll just share it again. Is it visible now? Yes, it is fine now. It is fine. Okay. I'll start the timer again because there was some technical issues. So what kind of answers are we getting? Sir, again your screen is going to be short. पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा? I can tell you why this is happening. This is happening because some student is sharing their screen, and
Because of that, uh, Google Meet is taking control over from my screen. So I'll suggest that students आप मेरी screen को pin कर लें, and if someone disturbs the class in such a manner, it won't affect us at least. To those replying with the answer B, you are absolutely correct. इस particular question के अंदर we are seeing inheritance, we are seeing polymorphism, and we are seeing encapsulation. अब वो किस तरीके से हो रहा है, लेट्स लुक एट इट. जब हम इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, वो हमें डायरेक्टली दिख रहा है. पाइथन के अंदर जब हम इनहेरिटेंस की बात करेंगे तो व्हाट विल सी इज वी आर राइटिंग क्लासेस. वी से द क्लास ए कुछ है जिसके अंदर कुछ कुछ वैल्यूज हो सकती हैं. देयर आर सम वैल्यूज एंड इट्स अ क्लास. जब हम बात कर रहे हैं क्लास बी की, क्लास बी के अंदर द सिंटैक्स इज व्हाटएवर क्लासेस यू वांट टू इनहेरिट, जस्ट राइट देम in brackets, and that's how you inherit. That's like the general syntax for inheritance. So जो जिनको नहीं पता था, now they know. इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब है कि जो मेरे मेंबर्स हैं फर्स्ट क्लास के, जो मेरे मेंबर्स हैं फोन के, वो डायरेक्टली मेरे पास एक्सेसिबल हो जाए स्मार्टफोन के अंदर. जो मेरे पब्लिक मेंबर्स हैं, जो मेरे पब्लिक मेंबर्स नहीं है, वो मे भी एक्सेसिबल ना हो पाए. अब इसके अलावा हम इनहेरिटेंस देख चुके हैं. एनकैप्सुलेशन क्या होता है? एनकैप्सुलेशन इज एक मैंने कुछ वैल्यूज ली, मैंने उसका कैप्सूल बना दिया, राइट? जैसे ही मैंने कैप्सूल बनाया, व्हाट इज हैपनिंग? कैप्सूल बना एंड दीज ऑब्जेक्ट्स, सेल्स हो गया, प्रिंट हो गया, एंड ऑल ऑफ दीज सेल्फ एंड कॉलिंग फीचर एंड ऑल ऑफ दीज आर गेटिंग कंबाइंड इनटू वन सिंगल ऑब्जेक्ट फोन नाम से. सिमिलरली स्मार्टफोन के अंदर कॉलिंग फीचर नाम से एक वैल्यू बनेगा, एंड दैट कॉलिंग फीचर इज बाउंड टू स्मार्टफोन, एंड दिस इज एनकैप्सुलेशन. मैंने एक कैप्सूल बना दिया, मैंने उस कैप्सूल के अंदर काफी सारी चीजें डाल दी. चीजें इन द सेंस इज माई मेंबर्स. अब पॉलीमॉर्फिज्म की अगर मैं बात करता हूँ, पॉलीमॉर्फिज्म के केस के अंदर व्हाट्स हैपनिंग इज मेरा एक फंक्शन, एक मेथड हैज डिफरेंट मीनिंग्स टू इट. A single method will execute in different ways depending upon वो कहाँ से कॉल हो रहा है. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरा जो कॉलिंग फीचर नाम है, दिस कॉलिंग फीचर हैज द सेम नेम, हैज द सेम पैरामीटर्स, बट अगर मैं स्मार्टफोन के थ्रू कॉल करूंगा तो कुछ और वैल्यू आएगी, अगर मैं फोन के थ्रू कॉल करूंगा तो कुछ और रिजल्टेंट वैल्यू आएगी. So the correct answer in fact is B here. So that's abstraction. अब एनकैप्सुलेशन की अगर बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, वी आर टॉकिंग अबाउट बाइंडिंग. हम प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं डायरेक्ट मैनिपुलेशन से. डायरेक्ट मैनिपुलेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव एक्सेस मॉडिफायर्स एंड वी आर यूजिंग दोज एक्सेस मॉडिफायर्स. अब वी लुक्ड इनटू इनहेरिटेंस थोड़ा सा, वी लुक्ड इनटू एब्स्ट्रैक्शन, एंड जब हम इसकी बात करेंगे तो हम पब्लिक एंड प्राइवेट प्रोटेक्टेड मेंबर्स के थ्रू राइट्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन से पर्टिकुलर वेरिएबल के पास कौन सा राइट है, कौन से पर्टिकुलर मेथड के पास कितना राइट है, एंड क्या क्या फंक्शन का एक्सेस है, दैट कैन बी डन. तो बेसिकली आपको अगर आइडिया होगा रशियन डॉल्स का, there's a concept, there's a idea of Russian nesting dolls. You have dolls जो एक के बाद एक खुल जाती हैं, एक के ऊपर एक बंद हो जाती हैं. So in that particular case, it's essentially like that. We are basically capsuling things inside one another. हम कैप्सूल करते जा रहे हैं, एंड दैट कैप्सूल का एक्सेस डिपेंड्स ऑन किस तरीके से हम कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं. सो दैट्स मेजरली इनकैप्सुलेशन. अभी तक कोई डाउट है? I know I'm going slightly faster than usual, but if you have any doubts, we'll pause here for a second or two and discuss them. Sir, do you have any doubts? Have you received any doubts? I believe not. Students, if you have any doubt, please write on a chat box. Till now, we are not receiving any doubt. Okay. So, sir, can we move on to the next topic?
Yes, sir, you can proceed. ओके, आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसके अंदर व्हाट वी गेटिंग आस्क्ड इज, हमारे पास एक टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है, आपको बताना है कि आंसर क्या आएगा एंड आंसर कैसे आएगा. सो हमारे को रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है? इज इट सी? Till now, we are not getting any kind of response. I request all of you kindly go through the code and give your answers. Here we आई have बिलीव ITCSC आपके पास. students also. Yeah. So please participate and give your answers. I know that the civil students having the first class, they have little bit trouble, but I request you all kindly give the answer. एंड आई बिलीव आपके पास ये आंसर, लाइक यू हैव सीन दीज क्वेश्चंस एज आंसर्स एंड आपने एक बार सॉल्व कर रखा है probably, but then again, like it doesn't harm us to just review our concepts. In this particular case, अगर हम देखेंगे तो हमारा आंसर सी आएगा. एंड जिन लोगों को पता है इज गुड, जिनको नहीं पता लेट्स सी किस तरीके से आ रहा है. हमने यहाँ पे जो str फंक्शन यूज किया है, दिस str फंक्शन is telling us that whenever the object is called directly, like अगर सपोज मैंने लिखा print से 10, तो ये 10 वैल्यू प्रिंट करना है. हाउ इज इट डन? इस जो इंटीजर ऑब्जेक्ट है, दिस इज एन इंटीजर ऑब्जेक्ट, राइट? इंटीजर ऑब्जेक्ट के अंदर कहीं ना कहीं एक str फंक्शन लिखा होगा जो कि मुझे बता रहा होगा कि जब प्रिंटिंग के लिए कॉल आए, जब कन्वर्जन के लिए कॉल आए इन द स्ट्रिंग फॉर्मेट, आप इस तरीके से लिखें. द सेम थिंग इज हैपनिंग यहाँ पे. जो हमने बोला कि क्लास ए है, क्लास ए के अंदर जाए एंड क्लास ए के अंदर जाकर के एक स्ट्रिंग फंक्शन डिफाइन कर दें. अब जब मैं डिक्लेरेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, जब मैंने बी को डिक्लेयर किया, बी को डिफाइन करने की कोशिश करी, बी का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, बी ने ए के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, ए के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ. सिमिलरली ए के अंदर डायरेक्टली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ एंड सी के अंदर चेन फॉलो हुआ एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ. So at the end of this, we'll have obj1, we'll have obj2, and we'll have obj3. Right? मैं प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ. I'm just saying कि डायरेक्टली obj प्रिंट कर दो. क्या क्लास बी एंड क्लास सी के पास वैल्यू है? डू दे नो हाउ टू प्रिंट अ स्ट्रिंग? डू दे नो हाउ टू प्रिंट अ स्ट्रिंग डायरेक्टली? नहीं पता. तो होगा क्या, मैं एक्सेस करने की कोशिश करूंगा. एक्सेस करते समय आई सी की ऑब्जेक्ट वन के पास अपना एक्सेस नहीं है. आई गो टू द पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास को पता है स्ट्रिंग कैसे प्रिंट करा सकते हैं एंड वो प्रिंट करा देगा. तो विल गेट वन, एंड बिकॉज हमारे पास सेपरेटर है, कॉमा स्पेस कॉमा एंड देन स्पेस आ जाएगा. सिमिलरली ऑब्जेक्ट टू सेम काम करेगा, विल जंप टू द स्ट्रिंग वैल्यू, हम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे एंड वन कॉमा स्पेस आ जाएगा. ऑब्जेक्ट थ्री के अंदर सेम चेन फॉलो हुआ, वन कॉमा स्पेस आ जाएगा. यहाँ पे कंसेप्ट आपसे क्या पूछे जा रहे थे? क्या आपको इनहेरिटेंस का कंसेप्ट पता है? क्या आपको पता है कि ये बेसिक फंक्शन जो स्ट्रिंग है वो किस तरीके से काम करता है? एंड डू यू अंडरस्टैंड कि जो सुपर वर्ड है वो कैसे काम करता है? सो आई होप यहाँ पे क्लियर है. बट लेट्स लुक एट द सुपर फंक्शन. सुपर कीवर्ड किस तरीके से काम कर रहा है? जब भी हम एक पर्टिकुलर बेस क्लास के थ्रू और उसकी ऊपर वाली क्लास के पास वट एवर इज द डिराइव क्लास, अगर बेस क्लास को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो हम सुपर का यूज करेंगे. सुपर मेरे को बस ये बता रहा है कि जो एलिमेंट, गो एंड चेक द एलिमेंट, अगर वो एलिमेंट मेरी बेस क्लास में एग्जिस्ट करता है तो रिटर्न दैट और डू वट एवर ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड. अगर नहीं करता तो अगर नहीं करता तो इन दैट केस
आप एक एट्रीब्यूट एरर थ्रो कर दो, आप बोलो कि ये पर्टिकुलर एट्रीब्यूट एग्जिस्ट नहीं करता है मेरे लिए, राइट। दूसरा, अब जनरली कहाँ पे यूज होगा सुपर? सुपर जनरली यूज होता है आपके कंस्ट्रक्टर के अंदर, आपके इनिट फंक्शन के अंदर, बताने के लिए कि जो मेरा पेरेंट था आप उसके इनिशियलाइजर को भी प्लीज कॉल करो। बट दिस इज नॉट लिमिटेड, मैं चाहूं तो मैं सुपर को किसी और फंक्शन में भी यूज कर सकता हूँ। इट इज कंप्लीटली अप टू द प्रोग्रामर कि किस तरीके से करना है। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज आप सुपर का यूज करके अपनी पेरेंट क्लास को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, या पेरेंट क्लास के किसी प्री डिफाइंड मेंबर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। अगर ये क्लियर है तो लेट्स जंप ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अगर क्लियर नहीं है तो प्लीज आस्क योर डाउट्स। जैसे सर कोई डाउट है यहाँ पे? Student, you have any doubt? If you don't have any doubt, kindly write on a chat box clear so that we can proceed. ITCSE old students जिन्होंने पहले क्लासेस कर रखी हैं, उन्हें कोई डाउट हो तो प्लीज वो बताएं। सर आई बिलीव कोई डाउट नहीं होगा, अगर होता तो दे वुड हैव आस्क्ड बाय नाउ। लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक देन। नेक्स्ट फाइन। टॉपिक इज एसेंशियली अ क्वेश्चन। कैन यू टेल मी इसका आंसर क्या आएगा? एंड अगर आपको आंसर पता है थ्रू दी शीट, एग्जामिन योर आंसर एंड थिंक अबाउट दैट, लाइक सॉल्व इट, क्यों आया। हमारे को खाली सॉल्व कर, लाइक हमारे को खाली सही आंसर से मतलब नहीं है, हमारे को उसके बिहाइंड जो कंसेप्ट लग रहा है उससे भी मतलब है, राइट। सर रिस्पॉन्सेज सो फार? No response is received yet. I don't know why they are not giving any response. स्टूडेंट्स, इज द क्लास गोइंग सुपर फास्ट, या फिर आप पेस के साथ मैच कर पा रहे हैं? इफ इट्स लाइक वेरी हार्ड फॉर यू टू कोप विद द स्पीड, आई विल स्लो डाउन, बट आई डोंट बिलीव दैट हम बहुत ज्यादा फास्ट कर रहे हैं। And considering your ITCS and you have done this once earlier, you should be able to answer. So any change? No. Priyansh, I believe we just announced the attendance. Whoever is interested, they will take class, and whoever is not interested, they will leave. Simply leaves, because we have 177 student strength, and no one give the answer. I'm very surprised सर बच्चे why it आंसर्स is. दे रहे हैं बट सर आपको शो नहीं हो पा रहा किसी वजह से। आंसर दे रहे हैं बच्चे, पता नहीं यार, मेरे को तो शो नहीं हो रहा है यहाँ पे कुछ भी। प्रियांश सर, मैं यस एक सर बार हमने फिर दिए आंसर्स। मैं लॉग आउट होके लॉग इन करता हूँ, शायद हो सकता है कुछ Okay. बफरिंग में प्रॉब्लम हो यहाँ पे। I'll go through the answers then, the doubts. Give me a second. ओके, यस यस यस। Thank you, Sandeep. Uh, सर सुपर पोजिशन दोबारा रिपीट कर दीजिए, मैंने लिखा था रिपीट कर दीजिए वो। super repeat करना है. Okay, I'll repeat super. Faisal is asking कि super में will go to B or A. Okay, I'll clear that. Pranjal तो समझ नहीं आया, फिर एक question. Okay, so let's discuss ये वाला question एक बार again. It will help us understand super किस तरीके से काम कर रहा है. And we'll jump on to the explanation.
अगेन सुपर हमारे को बताता है कि जो मेरी करंट क्लास है, whoever is the parent of the current class, आप उस पेरेंट के पास जाएं एंड आप उस पेरेंट के पास जाकर के मेरा एट्रीब्यूट ढूंढें। तो लेट्स से मेरे पास ए के अंदर एक वैल्यू था x इक्वल्स टू 10, बी के अंदर एक वैल्यू था y इक्वल्स टू 10 एंड से क्या। अब व्हाट आई वांट इज आई वांट टू कॉल सुपर एंड मैं सुपर के थ्रू वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूँ। आई कुड डेफिनेटली डू दैट इफ आई से प्रिंट इनिट के अंदर ही मैं लिख रहा हूँ, इफ आई राइट से प्रिंट सुपर एंड सुपर डॉट वाई, तो ये करेगा क्या? ऑल इट इज चेकिंग इज क्या मेरे पेरेंट क्लास के पास, क्या बी के पास वाई एग्जिस्ट करता है? अगर करता है तब वैल्यू प्रिंट करा दो। चेक वेदर whoever is my parent class, there can be multiple parents, we'll look into that abhi next, but if I have a parent, that parent check whether उस parent के पास attribute है या नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, हमने डेफिनेशन इनिट का लिखा था एंड यहाँ पे एक बार डेफिनेशन इनिट का लिखा था। आई सॉ अ क्वेश्चन अराउंड पॉलीमॉर्फिज्म, राइट? हो क्या रहा है इन क्लास बी, इन क्लास सी व्हाट इज हैपनिंग इज हम एक बी बना रहे हैं, बी के अंदर हमने एक इनिट लिखा, हमने एक सी बनाया, सी क्लास हैज आल्सो एन इनिट वैल्यू इन इट, सॉरी। अब व्हेन वी से दैट आप सी के अंदर बी को इनहेरिट करें, जो ये इनिट वैल्यू था बी से जो आ रहा था वो सी के पास आया, but since C has its own value which came later, it will take that value. So जो हमारे पास access था for the initial function of class B init नाम से, वो मेरे पास नहीं रहा अब, because वो function override हो गया है। This is also called polymorphism, and again we'll see this in the later part of the class आज। So हमारे पास बी के इनिशियलाइजर का एक्सेस नहीं रहा। अब मेरे को बी के इनिशियलाइजर को एक्सेस करना है, वरना मेरी क्लास कंप्लीट नहीं हो पाएगी, राइट? अब वो करने के लिए अगर मैं सिंपली लिखता हूँ इनिट के अंदर, इफ आई सिंपली राइट इनिट अगेन, दैट डजंट मेक एनी सेंस, राइट? वो तो एक रिकर्सिव फंक्शन बन गया, गॉड नोज व्हाट विल हैपन। सो उस चीज को ठीक करने के लिए, लाइक मेरे को पेरेंट क्लास के पास जाकर के एक्सेस देने के लिए, पेरेंट क्लास के फंक्शन को यहाँ पे इस वाले इनिट को कॉल करने के लिए, जिसका मेरे पास एक्सेस नहीं बचा बिकॉज सी ने ओवरराइड कर दिया, उस पर्टिकुलर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए आई एम यूजिंग सुपर। सुपर मेरे को बेसिकली कह रहा है कि जो भी मेरे से इससे ऊपर वाली वैल्यू थी, जो भी मेरी क्लास थी, whoever was my parent class, go to that, look for the attribute. The attribute may be a function, attribute may be a value. Go to that, look for the value and उस वैल्यू को जाकर के मॉडिफाई करो, उस वैल्यू में जाकर के कॉल करो अगर वो फंक्शन है, एंड डू व्हाटएवर द प्रोसेस दैट इज रिटन। आई होप अब क्लियर है। जिनके डाउट थे अगर क्लियर है तो प्लीज अपने चैट में एक बार क्लियर लिख दो। संदीप, I saw your message Faisal कि reply clear, Maureen reply clear, Tarandeep Singh reply clear, Sandeep reply clear, Vishal reply clear, Rishu reply clear. So I believe this doubt, this is clear to them. okay. So let's jump on to the next concept then. Since you have already seen this question, I'll just explain यहाँ पे काम कैसे चल रहा है and how super is working. And I hope उसके बाद जो doubts अभी भी रहते थे, the ones that you're not asking, वो clear हो जाएंगे। इस केस में आंसर वुड बी बी। हमारे पास वैल्यू आएगी पेरेंट 100, चाइल्ड हेलो एंड 10। कैसे आ रही है? लेट्स लुक एट दैट। जब हमने एग्जीक्यूशन, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड विल सी कि जो हमारे फंक्शंस है वो कैसे हमारी हेल्प कर रहे हैं सॉल्व करने में। जब हमने एग्जीक्यूशन करने की कोशिश करी तो हमें दिखा क्या कि एक डैड नाम का हमारे को एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाना है।
दिस इज ऑफ क्लास पेरेंट। पेरेंट क्लास के अंदर हमने क्या लिखा है कि इनिशियलाइजेशन करते समय आप एक नम वैल्यू बनाएं एंड आप नम वैल्यू को 100 दे दें। ओके, आप पेरेंट डॉट शो कॉल करें विच इज एसेंशियली दिस फंक्शन। एंड जब मैंने पेरेंट डॉट शो कॉल किया तो लेट्स से दिस इज आवर आउटपुट स्ट्रीम। यहाँ पे आउटपुट में प्रिंट हो रहा है पेरेंट कोलन एंड द वैल्यू 100। ओके, ये वाला एग्जीक्यूशन इज वेरी मच सिमिलर, लाइक वेरी सिंपल। एंड जो हमने यहाँ पे रिटर्न करी वैल्यू, सिंस यू आर नॉट स्टोरिंग दैट रिटर्न वैल्यू एनीवेयर, या हम उस रिटर्न वैल्यू का कुछ काम नहीं कर रहे, so that return value goes into void and उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन नहीं हो रहा, so it will only print parent colon 100। अब हमें क्या बोला जा रहा है, एक चाइल्ड क्लास बनाए, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, इस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम दे आप सन, एंड इस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर इनिशियलाइजेशन कॉल करते हैं। इनिशियलाइजेशन कॉल करने के लिए पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, आप सुपर का इनिट कॉल करें, विच मीन्स एग्जीक्यूट दिस फंक्शन। जब मैंने सुपर का इनिट कॉल किया तो हमने क्या देखा कि अगेन एक नाम बनाना है, डबल अंडरस्कोर नाम, एंड इसको वैल्यू दे देनी है 100। अच्छा, जो मेरा डैड का नाम है एंड जो सन का नाम है, ये दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर है, तो अगर मैं सपोज डैड के नाम की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, सन के नाम की वैल्यू चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट हमें बोला जा रहा है इसमें कि वार बनाओ सन के अंदर, एंड हमने वार बना दिया। सो दीज आर द टू मेंबर ऑब्जेक्ट्स जो हमें इनिशियलाइजेशन के थ्रू बने हैं। काम क्या हुआ, सुपर का यूज करके वी कॉल्ड द वैल्यू एंड वी सेड कि प्रिंट करो। मूविंग ऑन, अब जब मैं कह रहा हूँ चाइल्ड डॉट शो करो, चाइल्ड डॉट शो करने के लिए ऑल वी आर आस्क्ड इज मेक अ सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट। अब इस प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले सुपर डॉट शो को कॉल करना पड़ेगा। सुपर डॉट शो क्या कह रहा है, मेरी पेरेंट क्लास जो थी, इन दिस केस पेरेंट, गो टू दैट क्लास एंड चेक करो शो फंक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर शो एग्जिस्ट करता है देन प्रिंट दैट, अगर शो एग्जिस्ट नहीं करता देन डोंट प्रिंट एनीथिंग, लाइक गिव एन एट्रीब्यूट एरर। शो एग्जिस्ट करता है, शो में क्या लिखा था, पेरेंट 100, तो लेट्स प्रिंट दैट। हमने कहा पेरेंट 100 प्रिंट कर दो। अब नेक्स्ट लाइन, जहां से वैल्यू रिटर्न आई, सुपर से रिटर्न आके वैल्यू क्या है अभी, हेलो। सो आउटपुट क्या है, चाइल्ड कोलन हेलो स्पेस 10, which is this, right? आई होप क्लियर है कि सुपर कैसे काम कर रहा है। अगर नहीं तो आई सजेस्ट दैट लेट्स डिस्कस इट ऑफलाइन। क्लास के अंदर हमें काफी सारे टॉपिक्स आज कवर करने हैं, so let's stop there. Okay. um Before jumping on to the next question, can you write clear once everyone? Yeah, cool. I saw someone asking कि सर आप पहले कंसेप्ट एक्सप्लेन करें देन क्वेश्चन करें। इन दिस रिवर्स मॉडल जो हम टीचिंग फॉलो कर रहे हैं, वी एक्सपेक्ट कि आपने थोड़ा सा पढ़ रखा है एंड वी आर हेयर टू सिंप्लीफाई दोस कॉन्सेप्ट्स आपके लिए। सो वी आर टीचिंग थ्रू क्वेश्चंस एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें एंड दैट इज हाउ यू लर्न। एंड जो हमारी एक एंग्जाइटी होती है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, वी विल आल्सो गेट रिड ऑफ दैट while attempting in this particular manner. So हमारे पास अभी एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि सिंपली बताएं एरर कहां पर आने वाला है। In all these given lines, where would be the error?
आई गिव यू अ हिंट. मेजोरिटी ऑफ द कोड के अंदर कोई गड़बड़ नहीं है. तो आई डू अ 50-50 फॉर यू. ये और ये आंसर नहीं है. ए या डी में से कोई आंसर होगा. So what's the response? We getting A as a response from Yash, Shrikant, Akash, Shashwat, Yatin, Gautam. They reply A. And A is the right answer. See, हो क्या रहा है यहाँ पे. हमने दो सिंपल फंक्शंस बनाए, दो सिंपल क्लासेस बनाई ए नाम से. हमने क्लास बनाई बी नाम से. दीज क्लासेस हैव टू वैल्यूज, fun1. इस केस में ए के केस में fun1 एंड fun2 दो मेंबर्स हैं. और बी के केस में वी ओनली हैव fun1. जो fun2 है, इट टेक्स वन पैरामीटर, whereas fun1 does not take any parameters other than the self one, but we can ignore self because वो हर एक जगह यूज हो रहा है. देन हमें बोला जा रहा है कि अब बी का एक ऑब्जेक्ट बनाए. यस, हमने एक बी का ऑब्जेक्ट बना लिया. इट इज स्मॉल बी. हमने fun1 कॉल किया. fun1 हमारा जहां वाला रन करेगा, बिकॉज अगेन आईसीपीओ. हम चेक कर रहे हैं क्या इंस्टेंस का मेंबर है, बी का पार्ट नहीं है, क्या फंक्शन का पार्ट है, क्या क्लास का पार्ट है. हाँ, क्लास का पार्ट है. तो उस पर्टिकुलर फंक्शन को हमने एग्जीक्यूट कर दिया. देन हमने देखा कि fun2 एग्जीक्यूट करना है. क्या fun2 एग्जिस्ट करता है इंस्टेंस के अंदर? लेट्स अगेन चेक. क्या बी के अंदर एग्जिस्ट करता है? नहीं करता. क्या कैपिटल बी जो मेरी क्लास है इसके अंदर एग्जिस्ट करता है? नहीं करता. क्या बेस क्लास जो है उसमें एग्जिस्ट करता है? हाँ, करता है. एंड द फंक्शन रिक्वायर्स अ पैरामीटर. क्या हमने यहाँ पे पैरामीटर दिया है? नहीं दिया. हमने कंप्लीट आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं करे. एंड सिंस हमने कंप्लीट आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं करे, इट विल रेज एन एरर. यहाँ पे आपको हिंट इससे भी मिल रहा था. जब हमने इनिशियलाइजेशन करने की कोशिश करी, हमने यहाँ पे वैल्यू दी थी एंड हमने यहाँ पे वैल्यू नहीं दी. कोई डाउट इस क्वेश्चन में? अच्छा, सिंस सीएसआईटी का बैकग्राउंड है, कैन यू टेल मी व्हाट काइंड ऑफ इनहेरिटेंस दिस इज? लाइक आपने इनहेरिटेंस पढ़ा होगा एंड टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे. व्हाट काइंड ऑफ इनहेरिटेंस इज दिस जो हम अभी सामने देख रहे हैं? Sir, student replying, no doubt. Uh, but what sir asked, please give its answer. Which type of inheritance it is? ओके, आई रिमाइंड यू क्या क्या टाइप्स होते थे हमारे पास. Vipul होता था replies. Vipul replies single. Vaibhav reply direct. एंड दैट्स द आंसर. दिस इज डायरेक्ट इनहेरिटेंस. हम Shivani replies एक बेस single. क्लास बना रहे हैं, एक डिराइव क्लास बना रहे हैं, एंड बेस क्लास के मेंबर्स डिराइव क्लास के पास एक्सेसिबल हैं. राइट? जितना हमारा बिहेवियर है बेस क्लास का, वो डायरेक्टली एक्सेसिबल हो जाता है डिराइव क्लास के पास. अब व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज? these are class members, these are functions, class functions. वो हमारे पास डायरेक्टली एक्सेसिबल हैं. बट आई जस्ट अगेन रिमाइंड अगेन, जो हमारे इंस्टेंस वैल्यूज हैं, जो मैंने इंस्टेंस के लिए बनाया, वो एक्सेसिबल नहीं होंगे, बिकॉज वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंस को बिलोंग करती हैं, वो क्लास को बिलोंग नहीं करती. अगर मेरी वैल्यू क्लास को बिलोंग करती है, क्लास के ऑब्जेक्ट को बिलोंग करती है, एंड मैं इनहेरिटेंस कर रहा हूँ, तो क्लास के ऑब्जेक्ट के जितने मेंबर्स हैं वो मेरे पास डिराइव क्लास में अवेलेबल होंगे. बट अगर मैं बात कर रहा हूँ इंस्टेंस मेंबर्स की, मेरे पास इंस्टेंस मेंबर्स का एक्सेस नहीं मिलेगा. विथ दैट इन माइंड, आंसर दिस. अच्छा, दिस क्वेश्चन इज नॉट related to that particular topic, but it will come in a second.
सो सर आंसर क्या आ रहा है हमारे पास? Till now we are getting no responses, but I believe they solved it. Faisal reply A, right? Sandeep reply error. Umang reply error. Okay. So, So Umang, are you available? Or please open your mic. And why you give answer D, error? Pankaj replied D. Okay. Sir, kindly you proceed and explain it. I believe Umang interested नहीं है आंसर देने में, तो आप प्लीज इसको एक्सप्लेन कर दीजिए. okay. So those people who are thinking कि आंसर डी आएगा, they're probably coming from a background जहाँ पे हमने जब क्लासेस के बारे में पढ़ा था and हमने इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा था, जो लैंग्वेज जो यूज करते हैं जनरली वहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं है. बट इन पाइथन मल्टीपल इनहेरिटेंस हमारे लिए अलाउड है. We can at any given point use as many classes as we want and inherit as many variables that we want. It is completely up to the programmer कि वो किस तरीके से inherit करना चाह रहा है. Also, so in this particular case, this is a valid syntax. इस syntax में कोई problem नहीं है. I'll clear it and write again. ये जो syntax है, this is completely valid. अब जो हम कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जो हम यहाँ पे वेरिएबल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट्स हैपनिंग इज सिंस क्लास C has no initializer of its own, it is depending on the initialization of class A and class B. अब किस ऑर्डर में इनिट कॉल होगा दैट मैटर्स. सो जब हम इनिशियलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो जो हमारा इन ऑर्डर है, मतलब सबसे पहले सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस इसको मिलेगा, नेक्स्ट प्रेसिडेंस इसको मिलेगा, एंड सपोज यहाँ पे डी क्लास होती तो उसको मिलता. सो व्हाट्स हैपनिंग इज जब मैंने इनिट कॉल करना शुरू किया तो आई एम गोना कॉल इनिट फॉर क्लास ए एंड वहां पे मैं रुक जाऊंगा बिकॉज क्लास बी एंड क्लास सी के इनिट की डेफिनेशन इज नॉट लाइक valid for me in this particular case. I'm following an in order of precedence and जो highest precedence है I'm calling that function and I'm executing that particular function. Next, अगर हम बात करते हैं, अच्छा तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी था, सॉरी ए था, डी नहीं था. ए इसलिए था बिकॉज हमने ए का कंस्ट्रक्टर कॉल किया. जब हमने ए का कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो हमारा जो इंस्टेंस वैल्यू बना था स्मॉल सी, उसके अंदर एक वार बना एंड उस वार को वैल्यू मिला 20. सो व्हेन आई एम ट्राइंग टू प्रिंट दैट वैल्यू द आंसर विल बी 20. तो हम जब मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल कॉपीज को इनहेरिट करना. एंड इफ अ कंस्ट्रक्टर इजंट एडेड, बेस क्लास को हम कॉल करना शुरू करेंगे इन द ऑर्डर ऑफ इनहेरिटेंस. इसके बाद हम बात करते हैं मल्टी लेवल की. एंड एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा आपके पास एंड टेल मी इसमें आंसर. सॉरी, सेम क्वेश्चन, हमने यहाँ पे पैरामीटर चेंज कर दिए हैं. वी आर सेइंग दैट बी पहले आ रहा है, ए बाद में आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा? आई होप अगर कंसेप्ट पिछला वाला क्लियर था, यू अंडरस्टैंड कि मैं प्रेसिडेंस की बात कर रहा हूँ तो मैं क्या कह रहा हूँ एग्जैक्टली. सो यू विल बी एबल टू आंसर दिस वन एज वेल. I hope everyone is replying with the answer B, that 40 आएगा, because in this case हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो B का कॉल होगा. डिफॉल्ट वैल्यू था, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रन करेगा, B को प्रेसिडेंस मिलेगा एंड द आंसर विल बी 40. Another question, again it's a very question based learning and जितने questions हमारे हैं these are very much inspired by the questions that you'll see in 2 weeks at NPTQ. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 3 क्लासेस है एंड आपसे पूछा जा रहा है कि अगर मैं इसको ड्राई रन करता हूं तो आंसर क्या आएगा.
I'll reset the timer to 60 seconds and you solve it now. Students kindly reply. सर अभी तक हमारे आपको रिस्पॉन्सेस क्या है? So people are replying A as an option. एंड दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो द क्वेश्चन वाजंट एक्चुअली आस्किंग एनीथिंग अदर देन कि फंक्शन का ऑर्डर किस किस पर्टिकुलर ऑर्डर में फंक्शंस कॉल होने वाले हैं. तो जब हमने सी क्लास का इंस्टेंस बनाया वी कॉल्ड सी का कंस्ट्रक्टर व्हिच इन इटसेल्फ डिड नथिंग. जब हमने डिस्प्ले कॉल किया डिस्प्ले ने बोला कि मेरे पेरेंट के पास जाए और मेरे पेरेंट का डिस्प्ले फंक्शन कॉल करें. मेरे पेरेंट ने क्या बोला, क्लास बी ने क्या बोला, पहले आप बी एंड सम आईडी प्रिंट करो देन आप मेरे सुपर को कॉल करना. गो है राइट. जब उसके ऊपर वाला डिस्प्ले कॉल कॉल हुआ तो ए एंड सम आईडी प्रिंट हुआ. एंड जब ये पूरे दोनों एग्जीक्यूशन खत्म हो गए लाइक दिस एंटायर एग्जीक्यूशन वाज फिनिश्ड इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का, हमने प्रिंट किया सी एन आई डी. ओके. एक चीज यहाँ पे नोट करने की है दैट जो आईडी है वो सेम आ रही है विच मीन्स दैट जो मेरा सुपर है, देखिए ये चीज किसी ने मुझसे पहले भी पूछी थी अभी, जो हमारा सुपर है इट्स कॉलिंग थ्रू द सेम आईडी वैल्यू, इट इज कॉलिंग थ्रू द सेम इंस्टेंस वैल्यू. वो कोई नई इंस्टेंस वैल्यू नहीं बना रहा. इट इज नॉट मेकिंग न्यू इंस्टेंसेस, इट्स नॉट कॉलिंग थ्रू द क्लास और द क्लास ऑब्जेक्ट. It is directly calling through the instance. In this case, इसलिए हमारे जो वैल्यूज हैं, जो आईडी वैल्यूज है वो सेम आएंगी. आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं है. दिस इज कॉल्ड अ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में हम सेपरेट क्लासेस बनाते हैं, एक क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट कर रही होती है. जो हम हिरार्कीज बनाना चाहेंगे, जैसे आपका एक मेडिकल कॉलेज हो गया, मेडिकल इंस्टीट्यूट हो गया, या फिर यू हैव अ हॉस्पिटल, वहां पे अगर मैं एक हिरार्की बनाना चाहूंगा डायरेक्ट और डाउनवर्ड, आई प्रॉब्ली यूज समथिंग लाइक दिस. और बीट एनी सिस्टम, अगर मेरे को हिरार्की बनानी है आई यूज मल्टी लेवल. इनफैक्ट जब आप अभी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर, यूल सी एन हिरार्किकल इनहेरिटेंस किस तरीके से काम कर रहा है डायरेक्टली वहां पे. तो जो बेस क्लासेस होती हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए वो भी काइंड ऑफ हिरार्किकल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं. यहाँ तक कोई डाउट? कैन वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक सर? Yes, sir, we may proceed. ओके. सो क्लास ए ने क्लास बी को, क्लास बी ने क्लास ए को इनहेरिट करा एंड डिराइव्ड क्लास ने क्लास बी को इनहेरिट करा. यहाँ पे नेक्स्ट आंसर मी दिस एंड आई राइट अ हिंट यहाँ पे अगेन.
Now start replying, sir. Yatin reply B. See, this is a very simple question. So if you want more time to basically go through it in your head, I can give you more time, but I like some more responses for this. So students are replying option B. Hello. 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 सर मेरी आवाज नहीं आ रही थी? आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हेलो, हाँ जी। अब आ रही है? I'll हाँ explain जी। again. मैंने पूरी हाँ explanation दिया, but my mic probably was हाँ muted or some वही। error was there. हाँ जी। Okay, so let's see it again. हमने M1 को कॉल करने की कोशिश करी. हमने M1 के अंदर देखा कि ऑब्जेक्ट M1 is of class A and M1 हम डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं. So we got the value as -2. जब हमने ऑब्जेक्ट 3 को कॉल करा, ऑब्जेक्ट 3 के इंस्टेंस को कॉल किया, तो वी सॉ दैट हमारे पास ना ऑब्जेक्ट 3 के अंदर वैल्यू है, ना हमारे पास जो क्लास है सी उसके अंदर वैल्यू अवेलेबल है, M1 के नाम से कोई फंक्शन अवेलेबल है. सो वी जम्प टू क्लास बी एंड क्लास बी के अंदर वी हैड M1 अवेलेबल. तो हमने उसको कॉल किया एंड जब हमने उसको कॉल किया तो इट रिटर्न अ वैल्यू ऑफ -3 which turned into a +3 because of the minus sign here. Then हमने ऑब्जेक्ट सी के अंदर M2 को कॉल किया which is again -2 and when we solve it we got the value as -1. कोई डाउट यहाँ तक? Can we jump to the next topic? Answer? Sir, Harshit reply, please explain again. I'll explain again. Okay. While I'm explaining, I'll do one thing more. हमने अभी तक जो फंक्शंस बनाए थे वो कुछ इस तरीके से बनाए थे कि वो क्लास के पार्ट था, राइट? I'll add another line. मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूँ, आप स्टार मार्क के आगे एक लाइन एज्यूम कर लीजिएगा. I'm writing a function ABC. It takes one value and it returns say +5. Then I'm saying that obj dot obj3 dot m2
equals to ABC. Okay. So now the question becomes slightly different, right? हम कर क्या रहे हैं? We are trying to make instance objects इस line में. We are trying to change those instance objects यहाँ पे. And what we're trying to do is execute this particular statement. Right? Okay. अगर हम instantiation से start करते हैं, so we have object 1, we have obj1. It has no instance values of its own. हमने कहीं self dot something नहीं लिखा. We haven't initialized this particular object. Similarly, obj2 has no members of its own. obj3 does not have any member of its own till this line. इस line के execution तक कोई member नहीं है. जब हमने ये line execute करी, हमने बोला एक function बनाते हैं abc नाम से which returns 5 and we said that object 3 के अंदर जाकर के obj3 में जाकर के create a value and that value assign this abc function to it. तो हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन मिल रहा है m2 नाम से, राइट? इसके अलावा जब हमने क्लासेस बनाई थी तो हमारे पास कुछ क्लासेस के फंक्शंस थे. वी हैव क्लास A जिसके पास m1 फंक्शन है, क्लास B जिसके पास m1 एंड m2 फंक्शंस हैं, एंड क्लास C जिसके पास m2 फंक्शन है. दिस इज द बेसिक. हमारे पास क्या क्या वैल्यूज अवेलेबल हैं. नाउ जब हम प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं या ये कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, तो कॉल किस तरीके से होगा? लेट्स लुक एट दैट. फर्स्ट हमने कॉल करना ऑब्जेक्ट 1 डॉट m1 को. क्या ऑब्जेक्ट 1 के अंदर m1 एग्जिस्ट करता है? आई जस्ट राइट ICPO हियर. क्या ऑब्जेक्ट 1 जो मेरा इंस्टेंस है, क्या इस इंस्टेंस के अंदर m1 एग्जिस्ट करता है? नहीं करता. ऑब्जेक्ट 1 इज अ मेंबर ऑफ क्लास A. क्या मेरी क्लास के अंदर वैल्यू एग्जिस्ट करती है m1? हाँ करती है. सिंस क्लास के अंदर वैल्यू एग्जिस्ट करती है, I'll execute that function and that function will return to me -2. क्या ऑब्जेक्ट 3 के अंदर m1 एग्जिस्ट करता है? दिस ऑब्जेक्ट, इज देयर एनी m1 इन इट? नहीं है. m2 है, m1 नहीं है. ओके. ऑब्जेक्ट 3 इज अ मेंबर ऑफ क्लास, इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास C. क्या क्लास C के अंदर m1 है? नहीं है. क्या क्लास B के अंदर देन m1 है? व्हाट आई एम डूइंग इज, देखो मैं चेक कर रहा हूँ क्या इंस्टेंस के अंदर है? इंस्टेंस में नहीं है. जिस क्लास का इंस्टेंस था क्या उसके अंदर है? नहीं है. तो क्या उसके पेरेंट के पास है? सिंस पेरेंट के पास है यहाँ पे वैल्यू m1 की, तो उसने रिटर्न कर दिया वैल्यू को, विच बिकेम क्लास 3 यहाँ पे. अच्छा, अब हम चेक कर रहे हैं ऑब्जेक्ट 3 डॉट m2 कॉल कर रहे हैं. लेट्स कॉल दिस 1 and let's call this 2. आप चैट में लिखो 1 या 2 की कौन सा एग्जीक्यूट होगा. राइट 1 और 2 टू टेल मी which function will be executed. ABC एग्जीक्यूट होगा या क्लास C का जो m2 है वो एग्जीक्यूट होगा? The responses we have gotten. Till now we are getting no Nothing. response. Okay. Sir, kindly Let's repeat the end then. question. Maybe they misunderstand it. That's why they are not answering it. Okay. What the question is जब हम m2 को कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या ये वाली डेफिनेशन कॉल होगी या ये वाली डेफिनेशन कॉल होगी?
जहां पे मैंने 1 लिखा है वो वाला डेफिनेशन कॉल होगा, या जहां मैंने 2 लिखा है वो वाला डेफिनेशन कॉल होगा? कौन सा स्टूडेंट रिप्लाई 1 वाला फर्स्ट? Is majority of the students saying 1 है? Because actually Yes 2 sir. होगा. Webber Uh, reply 2, rest of the student are replying 1. डेफिनेशन 2 एग्जीक्यूट होगा, बिकॉज हमने करा क्या देखो, अगेन इट्स द सिंपलेस्ट रूल, चेक वेदर इंस्टेंस के अंदर M2 है या नहीं है. हमने जब यहाँ पे डिफाइन किया फंक्शन एंड वी सेड ऑब्जेक्ट 3.m2, हमने ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर के एक M2 बनाया. वी मेड ऑफ वैल्यू, वी मेड अ नेम इनसाइड ऑब्जेक्ट 3 एंड हमने उसको नाम दिया M2. अब जब मैंने उसको कॉल करा तो डेफिनेशन क्या था, ये वाला, एंड यही रन होगा. सो व्हाट आई गेट इज आई गेट आंसर -2 + 3 + 5 which is 6, and the answer would be 6 in this case. जिनका डाउट था, जिन्होंने रिपीट करने के लिए कहा था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम कॉल कर रहे हैं, किस तरीके से हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं यहाँ पे. तो द क्वेश्चन वाज अराउंड ICPO. आप चेक कर रहे हो पहले कि क्या इंस्टेंस के अंदर वैल्यू है, क्या क्लास के अंदर वैल्यू है, क्या पेरेंट्स के पास वैल्यू है, एंड अगर इन तीनों के पास नहीं है तो हमारे जो बेस ऑब्जेक्ट है क्या उसके पास वैल्यू है, राइट? लेट्स डू वन क्वेश्चन. ऐसे हमारे पास 2 क्वेश्चन है, हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड विल स्किप द नेक्स्ट वन. कैन यू सॉल्व दिस? So what is the response for this? Till now we are not getting any kind of response. Student kindly response. सी अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा. एंड वी आर हियर टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट, सो ट्राई इट. Sir, I believe we can move on to the discussion for this. The answer would be B. Oh, sorry, the answer would be D in this case. हमने जो इंस्टेंस बनाया है उस इंस्टेंस के पास जो हमने क्लास इनहेरिट करा है उस इनहेरिटेड क्लास के पास, बिकॉज हम सुपर कॉल नहीं कर रहे हैं, हम इनिशियलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास वैल्यू नहीं मिलेगा, राइट? दिस इज एसेंशियली क्लास ऑब्जेक्ट एंड इंस्टेंस ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस. जब हम एक इंस्टेंस को हम इंस्टेंस को इनहेरिट नहीं कर सकते, हम क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं. एंड हर एक इंस्टेंस का, हर एक क्लास का अपना इंडिपेंडेंट नेम स्पेस होगा, अपना इंडिपेंडेंट मेमोरी होगा, एंड इट्स अराउंड दैट. सो okay, let's do another question and then we'll move on to polymorphism. Solve this, please.
आंसर कोई रिस्पॉन्स? Yes, we are getting C as an output. Sh- sh- एंड Students are replying इज द C as करेक्ट an आउटपुट answer. एज वेल? जी सर. Students are replying C as an answer. And C is the correct answer as well. It's again the concept that हमारा इंस्टेंस नहीं इनहेरिट हो रहा, हमारा क्लास इनहेरिट हो रहा है. With this, we are done with inheritance and major concepts within inheritance. अगर हम polymorphism की बात कर रहे हैं, polymorphism is essentially creating a function which has more than one way of execution, creating methods which have more than one way of execution. So if you look at this particular question, I'll jump to the explanation because आप लोगों के पास आंसर ये असाइनमेंट शीट है ही. तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे, हमारे पास दो क्लासेस हैं, क्लास ए एंड क्लास बी. हम ऑब्जेक्ट वन का टू कॉल कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट टू का टू कॉल कर रहे हैं, राइट? जब हम ऑब्जेक्ट वन का टू कॉल कर रहे हैं, द फंक्शन टू, इट इज रनिंग द डेफिनेशन ऑफ क्लास ए. बट इन द सेकेंड केस, हम जब कॉल कर रहे हैं तो इट इज रनिंग द डेफिनेशन ऑफ क्लास बी. तो हमने एक ही नाम से दो फंक्शंस बनाए एंड दोनों फंक्शंस डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, राइट? अच्छा, अगर आई आस्क यू वन, चेंज करते हैं यहाँ पे, हम ऑब्जेक्ट टू की जगह अगर हम वन कॉल करें तो क्या आंसर होगा? एंड लेट्स डू अ 60 सेकंड टाइमर फॉर दिस. So what's the response? Mix sort of. Now we are getting A as a response. Vibhanshu Nopef reply B as in response. So a mixture of A and B, right? Yes, sir. The correct answer in this case will be B. अच्छा, B क्यों होगा? This comes back to the topic जब हमने बात करी थी सुपर वाला, हमने बात किया था कि जब हम पास कर रहे हैं सेल्फ को, इट्स एसेंशियली द सेम इंस्टेंस जो हम पास कर रहे हैं, राइट? सो लेट्स रन थ्रू इट. मैंने ऑब्जेक्ट टू बनाया. मेरे पास इससे पहले क्लासेस अवेलेबल हैं ए एंड मेरे पास क्लास अवेलेबल है बी. क्लास बी हैज अ फंक्शन कॉल्ड टू, क्लास ए हैज अ फंक्शन कॉल्ड वन एंड टू. अब जब मैं एग्जीक्यूशन की बात करूंगा तो दिस इज वेरी क्लियर. यहाँ पे तो हमारे को दिख रहा है कि सीधा सीधा मी प्रिंट होगा. इन द सेकेंड केस व्हाट्स हैपनिंग इज हम वन कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं. क्या मेरी पेरेंट क्लास के पास है? नहीं है. क्या जिस क्लास से मैं पेरेंट क्लास डिराइव हुई थी उसके पास है? हाँ है. मैंने ये वन फंक्शन एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी. जब मैंने ये वन फंक्शन एग्जीक्यूट किया तो वो क्या कह रहा है? सेल्फ डॉट टू करो प्रिंट. सेल्फ डॉट टू प्रिंट करने का मतलब क्या है? अगेन गो टू दिस एक्सप्लेनेशन. इस एक्सप्लेनेशन में जाकर के चेक करो टू कहां पर है. टू यहां है. एंड दैट इज वाई द आंसर वुड बी मी यू. It is running this definition and not this definition. Got it? These are the things that you learn from a Any class. doubt so far, student? Please kindly ask to us. If it is clear, please write clear. Okay, Yathas write clear, Yatin write clear, Vishal write clear. Yes, good. So we need such kind of responses so that we can proceed the topics. So you may proceed the topic. Okay. So जब हम बात करें polymorphism की, again CSIT, so you already know this. हम एक particular function के
कॉल करने की बात कर रहे हैं एंड डिफरेंट आउटपुट की बात कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि हमने टू फंक्शन जो था, फंक्शन विद द नेम टू, गॉट इम्प्लीमेंटेड इन टू डिफरेंट वेज। अब अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें पाइथन लैंग्वेज के अंदर, वी हैव द ऑप्शन, ओके लेट्स सॉल्व दिस फंक्शन फर्स्ट एंड देन विल टॉक अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म किस किस तरीके से काम कर रहा है। So any responses so far? No response we are getting, but I believe we give them some extra time so that they can answer it. Okay. So again, a reminder: this class will go till 12:15 or 12:20. Let's discuss it. So इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा जा रहा था एसेंशियली कि कौन सा फंक्शन रन करेगा, which particular function will run function 1, function 2 or function 3. We have three definitions of FOO, and out of the three definitions, which one of these will be executed, right? अगर हमें याद है, one of the first things that you learn in Python and one of the first things that fascinates you about the language Python, हम लिखते हैं x equals to 10, हमने लिखा x equals to str, and ये चीज पॉसिबल हो पा रही है बिकॉज टाइप एग्नोस्टिक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने एक नाम बनाया, लेट्स कॉल दिस नेम एंड दीज आर लाइक ऑब्जेक्ट्स। हमने एक सिंगल नाम बनाया FOO एंड उस सेम नेम को हमने फर्स्ट मैप किया fun1 से, फिर हमने fun2 लिखा एंड ये मैपिंग ब्रेक करी, देन हमने fun3 लिखा, लाइक fun1 लिखा, fun1 से मैप किया, fun2 लिखा, fun2 से मैप किया, fun3 लिखा, fun3 से मैप किया, एंड एट ईच टाइम हमने पुरानी वाली मैपिंग ब्रेक कर दी। सो जब मैं एग्जीक्यूशन की बात करूंगा यहाँ पे, आई से दैट glass.foo कॉल करो, what's going to happen is it's going to run the most recent definition. Similarly, जैसे मैं यहाँ पे लिखता था, अगर मैं यहाँ पे लिखता इसके आगे print x, so it would run str, it would show str and not 10, right? तो सेम कंसेप्ट लग रहा है। आई होप क्लैरिटी है यहाँ पे। सो इन दिस केस जब मैं ये पर्टिकुलर फंक्शन रन करूंगा तो आई गेट द आंसर एज इंडिया इंडिया, बिकॉज जो मैंने स्ट्रिंग पास किया था इंडिया, it got multiplied by 2, and in Python when we say multiply by 2, it essentially means repeat by 2, right? Okay, so अभी अगर हम पुरानी लैंग्वेजेस की बात करें, जावा की बात करें, C++ की बात करें, we have option at compile time binding. हम compile time पे different definitions लिख सकते हैं, different parameters डाल सकते हैं, and those functions will like work differently based on different parameters. But again, Python is weird in this way that Python does not consider parameters as part of the signature. See, return type तो कुछ होता ही नहीं है। At the same time, जो हमारे parameters हैं, हम उन parameters को भी consider नहीं करते as part of the function signature. What is part of the function signature? It's just the name. So जो काम हमने यहाँ पे देखा, अभी देखो, हमने FOO जो था उसको रीराइट किया, हमने ओवरराइट करा हर एक डेफिनेशन को, एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग
दैट इज व्हाट विल हैपन अगर हम लिखेंगे। अब इससे पहले हमने एक क्वेश्चन में देखा था कि हमने क्लास ए बनाई, ए के अंदर इनएट था, बी बनाया, बी ने ए को इनहेरिट करा एंड बी के अंदर भी इनएट था। एंड मैंने बहुत आराम से बोल दिया था कि जो ए वाला इनएट है वो ओवरराइड कर जाएगा, सॉरी बी वाला इनएट है वो ओवरराइड कर जाएगा ए वाले इनएट को, राइट। वो इसी वजह से कर रहा है। उसने कहा क्या, जो मेरी मोस्ट रीसेंट डेफिनेशन है, टेक दैट मोस्ट रीसेंट डेफिनेशन एंड यूज दैट। सो इवन इन दिस केस जब हम इनिशियलाइजर की बात कर रहे हैं, वहां पे भी जो मोस्ट रीसेंट डेफिनेशन था, वी आर यूजिंग दैट एज एन गो टू, एंड बिकॉज ऑफ विच हमें सुपर कीवर्ड यूज करना पड़ रहा है। सो देयर इज अ लिंक टू एवरीथिंग जो अभी तक हमने पढ़ा है। सॉल्व दिस फॉर मी प्लीज। इट्स द सेम क्वेश्चन बट हमने एफ डब्ल्यू फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करा है। द क्वेश्चन इज आस्किंग यू कि कौन कौन से लाइंस एग्जीक्यूट होंगी, कौन कौन से पार्ट ऑफ द इफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। So what's the response? We are getting response as C. कि सेकंड स्टेटमेंट रन होगा, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हमने करा क्या, देखो हमने चेक की, हमने पास की एक वैल्यू स्ट्रिंग, हमने पूछा कि क्या इस इंस्टेंस ये स्ट्रिंग सही है या गलत है, अगर सही है तो प्रिंट करा दो, राइट। एंड बिकॉज वो इंट नहीं था, बिकॉज वो कुछ और नहीं था, एंड वी फाउंड दैट स्ट्रिंग था, इसलिए सेकंड वाला केस प्रिंट होगा। अब जब हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं तो पॉलीमॉर्फिज्म तीन तरीके से हैं। हम फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कर सकते हैं, जो अभी हमने करा, जहां पे हमने एक ही फंक्शन के अंदर तीन डेफिनेशंस लिखी, एंड बेस्ड ऑन व्हाट टाइप ऑफ इनपुट वी गॉट, हमने फंक्शन को डिफरेंट तरीके से बिहेव करवाया। वी हैव द ऑप्शन ऑफ यूजिंग इनहेरिटेंस। आई जंप थ्रू दिस बिकॉज अभी हमने ये देखा था। यहाँ पे लाइक अगेन लेट्स जस्ट गो थ्रू द कोड फॉर अ सेकंड। हमारे पास इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो फंक्शन है डिस्प्ले इज वर्किंग इन टू डिफरेंट मैनर्स। डिस्प्ले एफ डब्ल्यू के लिए कुछ और काम कर रहा है, चाइल्ड के लिए कुछ और काम कर रहा है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन ओवरराइडिंग, राइट। हमने दो फंक्शंस लिखे, डिफरेंट क्लासेस के अंदर हैं, इनहेरिट करा, जो सेकंड चाइल्ड क्लास है वो कुछ और काम करवा रही है डिस्प्ले फंक्शन से, एंड जो पेरेंट क्लास है वो कुछ और काम करा रही है डिस्प्ले फंक्शन से। सिमिलरली पॉलीमॉर्फिज्म विद इनहेरिटेंस के अंदर इट्स एसेंशियली मेथड ओवरराइडिंग। जो इनहेरिटेड क्लास है वो पेरेंट क्लास की वैल्यू को चेंज कर देती है, उसको ओवरराइड कर देती है, ठीक है। वी आर एसेंशियली री इम्प्लीमेंटिंग देम। द थर्ड इज, अगर हम क्लास मेथड्स की बात करें, अच्छा क्लास मेथड से आने से पहले लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर मैं स्टेटमेंट खाली चेंज हो रहा है यहाँ पे, आप बताएं आंसर क्या आएगा।
सर रिस्पॉन्स क्या है हमारे पास? B as an output by Faisal Khan. Only one student reply B. एनी अदर? नहीं. ओके, द आंसर इन दिस केस वुड बी सी. 2020 प्रिंट होगा. 2020 इसलिए प्रिंट होगा बिकॉज हमने जो वैल्यू थी उस पर्टिकुलर वैल्यू को रिमूव कर दिया ना. वी हैव रिमूव्ड द फंक्शन डिस्प्ले फ्रॉम द क्लास चाइल्ड. तो जब मैं एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा तो वो एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाएगा. द मेथड वुड नॉट एग्जिस्ट एनीमोर. एंड उसका वो जंप करेगा पेरेंट के पास. एंड सिंस पेरेंट वाला इज प्रिंटिंग द वैल्यू डायरेक्टली एंड ओनली वन वैल्यू, इट विल प्रिंट दैट. ओके, सो दिस वाज थ्रू इनहेरिटेंस. अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, जस्ट सॉल्व इट वंस एंड देन विल डिस्कस, एंड दैट्स द लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर द डे. सर हमने अटेंडेंस ले लिया क्या अभी तक? No. ओके. So what's the response? No one gives the response. Seriously. Okay, No. never mind. In this particular case, because आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास functions जो थे डिस्प्ले नाम के थे, डिस्प्ले नाम के functions को हमने डायरेक्टली कॉल कर लिया. इवन इफ अगर सपोज मेरे पास यहाँ पे क्लासेस नहीं होती एंड आई हैड रिटन लाइक डिफरेंट डिस्प्ले फंक्शन, लाइक एक डिस्प्ले फंक्शन क्लास के अंदर है, एक डिस्प्ले फंक्शन क्लास के बाहर है, दैट वुड आल्सो हैव आउट. बट व्हाट वी हैव डन हियर इज वी हैव क्रिएटेड टू वेरिएबल्स, foo and bar. foo and bar के पास हमने डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया एंड डिस्प्ले फंक्शन इज रनिंग फॉर ईच ऑफ देम. So you have the value of polymorphism through class methods. हम एक पर्टिकुलर क्लास मेथड बना रहे हैं, क्लास मेथड का सेम नाम रख रहे हैं थ्रू आउट, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट द आंसर वुड बी राइट. दिस इज वेरी मच प्रेवलेंट अगर आप गेटर सेटर की बात करें. अगर मैं गेटर सेटर की बात कर रहा हूँ तो जो मेरा गेटर मेथड है, जो सेटर मेथड है, वो सेम वैल्यू प्रिंट करेंगे. लाइक essentially they will work in a very similar manner depending upon जो क्लास है, right? But as the programmer, I'll probably just write get whatever, set whatever values, right? Get underscore class A, set underscore class A. Yeah, get bracket. And that will help me write functions better and will help me write functions in a way that it is readable and is universal as well, right? So this was polymorphism with class methods. अब जो हम आपसे 3:30 बजे मिलेंगे तब हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्लासेस की. सर हम अटेंडेंस ले सकते हैं एंड देन वी कैन क्लोज द क्लास एंड विल डिस्कस जो भी डाउट्स हैं आप लोगों के स्टूडेंट्स को हम डिस्कस करेंगे ऑफलाइन एंड नॉट टुडे, नॉट राइट Student, नाउ. kindly write your chat box, your attendance on a chat box, and you may leave the class also.
And Jacinda sir, I think you can mute yourself as well. Let the students like write the attendance and we'll close the session after that.